Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas. तो सबसे पहले अगर आपको जर्सीज लेनी है तो आप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू विल गेट क्वालिटी जर्सीज, प्रीमियम क्वालिटी, अबे प्रीमियम क्वालिटी जर्सीज एट चीप रेट्स। ये मैंने जर्सी उनसे मंगाई है। दिस इज द 2021 किट, मैड्रिड का होम किट, एंड आपको कस्टमाइजेबल भी मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी, ये फ्रॉड नहीं है, लेजिटिमेट है, लीगल है, तो यू ऑल डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड अगर आप मेरा नाम भी यूज़ करोगे वेदांत, तो यू विल गेट 100-200 रुपीज़ ऑफ। तो चिल सीन्स, ऑर्डर करो, इन्जॉय करो। एनीवेज, ये था। अभी बात करना है, हाउ विल एंचेलोटी इनकॉर्पोरेट रूडिगर इन रियल मैड्रिड्स लाइनअप नेक्स्ट सीजन। तो यार, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी है एंड इसको मैं फाइनली आज मैं डिस्कस करने ही वाला हूँ इसको। तो पहली बात तो, रियल मैड्रिड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ वेरी बिजी ट्रांसफर विंडो दिस समर एंड बहुत ह्यूज साइनिंग्स की एक्सपेक्टेशंस है क्लब से। एम्बापे, रूडिगर, प्रोबेबली चुआमेनी भी। एंड एक हाई प्रोफाइल साइनिंग जो कि एकदम इनएविटेबल जो लग रही है ऑलरेडी, वो है चेल्सी के एंटोनियो रूडिगर। ही हैज बीन टाउटेड टू जॉइन रियल मैड्रिड एज अ फ्री एजेंट दिस समर। फब्रिजियो रोमानो ने भी हियर वी गो दे दिया है फॉर दिस ट्रांसफर एंड वी कैन एक्सपेक्ट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट एनी टाइम सून। द थिंग इज कि मैड्रिड चेल्सी के गेम्स खत्म होने का वेट कर रही है, सो दैट जब ट्रांसफर विंडो शुरू होगा तब ये लोग ये अनाउंस कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रह गया है, वर्बल एग्रीमेंट बहुत पहले ही रीच हो चुका है। एंड ये जो न्यूज़ निकल कर आई है, इट इज़ अ ह्यूज साइ ऑफ रिलीफ फॉर अ लॉट ऑफ मद्रिदिस्तास इंक्लूडिंग मी, जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हैं ये सीजन रियल मैड्रिड की डिफेंसिव स्ट्रगल्स को देख के। एंड रियल मैड्रिड की डिफेंसिव स्ट्रगल हैज मोर टू डू विद द स्ट्रक्चरल इश्यूज मेरे हिसाब से, एंड इट इज नॉट लाइक कि डिफेंस बहुत ज़्यादा शिट है वगैरह वगैरह। मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चर की इशू है। एंड मैड्रिड में हमेशा से ऐसा ही रहा दैट रियल मैड्रिड डिफेंसिवली एकदम सेक्सी, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बस मूरिनियो के अंडर एंड जिडान की जो सेकंड स्टिंट थी क्लब में, उसी टाइम पे मैड्रिड डिफेंसिवली बहुत कड़क थी, वरना अभी ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज वाई एंटोनियो रूडिगर की साइनिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है फॉर मैड्रिड फैंस एंड रियल मैड्रिड द क्लब ऑब्वियसली, एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस साइनिंग। देयर इज अ नीड फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी, जिसने इस साइनिंग के लिए मांगा था फ्लोरेंटिनो पेरेस से, एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस ने डिलीवर किया है। एंड द थिंग इज कि रूडिगर कैन फिक्स मैड्रिड्स डिफेंस विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 4-3-3 बैकलाइन होगी हमारी, विद Alaba, Rudiger, Militao and Carvajal being the defenders in the backline. एंड मेरे हिसाब से ये बेस्ट पॉसिबल लाइनअप है विद रूडिगर इन माय ओपिनियन, बिकॉज रूडिगर को उसका लेफ्ट सेंटर बैक स्पॉट मिल जाएगा एंड दैट आल्सो टेक्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। इट इज अ पोजीशन दैट इज करेंटली ऑक्यूपाइड बाय डेविड आलाबा ऑब्वियसली, बट एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा प्रेजेंस रूडिगर देगा अपनी बॉक्स में इन दैट बैकलाइन, एंड इट विल डेफिनेटली इंप्रूव द वे हम क्रॉसेस को कैसे डील करते हैं। बिकॉज अगर आपने एक बहुत प्रोमिनेंट मैच का एग्जांपल देता हूं, अगर आपने बार्सिलोना वाला गेम देखा जिसमें 4-0 था, डेम्बेले क्रॉस पे क्रॉस चला जा रहा था एंड Alaba एंड मिलिटाओ जस्ट कुड नॉट डील विद इट। तो रूडिगर की साइनिंग से इस चीज में तो हम लोग डेफिनेटली मतलब राहत मिल जाएगी हमें। एक आर्ग्यूमेंट ऐसा भी दिया जा रहा है दैट रूडिगर डज नॉट फिट इन अ फोर मैन डिफेंसिव लाइन वेल, and people are already making assumptions that Rudiger and Militao cannot progress the ball with these. But मेरे हिसाब से Rudiger is a great passer of the ball. अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दे दूं तो he is in the 98th percentile for passes into the final third and 93rd percentile for the number of progressive passes per 90. That is a good stat for a defender. He is also a very good great long passer. मतलब मैंने चेल्सी के काफी गेम्स देखे हैं एंड उसमें उसकी एक हैबिट है, वो एक यूनिक पोज करता है जहां से he is launching the ball from the left hand side of his own half टू द राइट बैक, जो राइट बैक है फॉर एग्जांपल, सॉरी राइट विंग बैक, जो रीस जेम्स जो रन निकाल रहा होता है, एंटोनियो रूडिगर उसको एक मस्त थ्रू बॉल निकाल के देता है एंड वो करते ही रहते हैं भाई चेल्सी वाले टीम वाले, हर एक मैच में आपको ये देखने को मिल जाता है। एंड एक बहुत बड़ा चेंज इस लाइनअप में ये होगा दैट जो हमारा टीम का करंट लेफ्ट बैक है फर्लिन मेंडी, उसकी जगह पर डेविड आलाबा आएगा एंड देयर इज नो डाउट इन सेइंग दैट आलाबा इज अ बेटर लेफ्ट बैक देन फर्लिन मेंडी, जो कि मेरे हिसाब से लायबिलिटी रहा है हमारे सीजन में इन द अटैक एंड आल्सो विद द बॉल एट हिज फीट। Ferland Mendy मेरे हिसाब से has been a great signing for Real Madrid, but he hasn't been that good कि वो एक irreplaceable player का खिताब पाले। हाँ, उसका win percentage ला लीगा में काफी अच्छा है, रियल मैड्रिड के साथ काफी अच्छा है, but David Alaba is better left back than Ferland Mendy. Defensive ways में आप डिबेट कर सकते हो, बट ऑफेंसिवली तो डेविड आलाबा मेरे हिसाब से क्लियर है फर्लिन मेंडी की। बट आलाबा की अगर मैं बात करूं तो आलाबा इज ग्रोइंग ओल्डर, ही माइट नॉट बी द सेम एक्सप्लोसिव लेफ्ट बैक जो वो बायर्न म्यूनिख में था, बट ही स्टिल अ ग्रेट प्लेयर इन द फाइनल थर्ड।
अगर मैं कुछ उसकी ब्रिलियंट क्रॉसिंग की बात कर लूँ तो अगर आप बेंजेमा का गोल अगेंस्ट रायो वैलेकानो देखो जो आई थिंक सांतियागो बर्नाब्यू में था एंड एडन हैजार्ड का जो गोल था एल्चे में इन द कोपा डेल रे मैच उसमें डेविड अलाबा का बहुत बड़ा रोल उसने प्ले करा है. ही इज अ ब्रिलियंट क्रॉसर ऑफ द बॉल एंड ही कैन आल्सो एक्ट एज एन इन्वर्टेड फुल बैक एट टाइम्स. तो ये डेफिनेटली रूडिगर और मिलिटा को हेल्प ही करेगा. एंड कमिंग टू कार्वाहाल मेरे हिसाब से ही इज द बेस्ट राइट बैक इन द टीम एंड कार्वाहाल विल बी अ स्टार्टर नेक्स्ट सीजन आल्सो. रियल मैड्रिड अब भी किसी ये सीजन किसी राइट बैक को साइन नहीं करना चाहती है. अभी दूसरी एक पॉसिबिलिटी जो एक शायद से एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी है बट लेट्स टॉक अबाउट इट. दैट इज अ टीम with a back three of Rudiger as the left centre back, David Alaba as the main centre back and Eder Militao as the right centre back. अभी सादिक भाई ने भी बोला था कुछ दिन पहले मेरे स्ट्रीम में आके था डेविड अलाबा ऑस्ट्रिया के लिए वो रोल प्ले कर देता है, सेंट्रली खेलता है एंड ही प्लेज अ वेरी वेरी गुड रोल सेंट्रली. तो यहाँ पे भी क्या वो मेन सेंटर बैक का रोल प्ले कर सकता है? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ फॉर्मेशन दैट इज डिप्लॉयड बाय कार्लो एंचेलोटी. अगर वो डेविड अलाबा को एक बेटर सेंटर बैक मानता है देन अ लेफ्ट बैक एंड अ बैक थ्री विद डेविड अलाबा, रूडिगर एंड मिलिटाओ मेरे हिसाब से तो रॉक सॉलिड रहेगी बिकॉज रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से और प्रेस रेजिस्टेंट बन जाएगी जब बिल्डअप कर रही हो एंड द टीम विल ऑब्वियसली मतलब जो ये तीनों की बैकलाइन है इट विल कवर अ लॉट ऑफ गैप्स जो हमारे डिफेंस में छूटती है इन द वाइड बैकलाइन. एंड आफ्टर ऑल रूडिगर का बेस्ट फॉर्म हमें थ्री एट द बैक लेफ्ट सेंटर बैक के रोल में ही देखने को मिलता है. तो रूडिगर का बेस्ट फॉर्म हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा. अगर यहाँ पे मैं विंग बैक्स की भी बात कर लूँ ना तो आपके पास दो ऑप्शन है राइट विंग बैक पे, एक डानी कार्वाहाल का है एंड दूसरा वैल्वर्डे का है. आप लूकस वास्केस को भी गिन नहीं सकते, तो आपके पास तीन ऑप्शन है. प्लेइंग एज अ राइट बैक ना मेरे हिसाब से वैल्वर्डे के लिए बहुत ज्यादा है, उसको बहुत डिफेंडिंग करनी पड़ जाएगी. बट एज अ विंग बैक उसका पेस ना उसको बहुत फ्रीडम मिल जाएगा. एंड इवन वाइल प्लेइंग एज अ मिडफील्डर मैं तो उसको एक वाइड प्लेयर ज्यादा मानता हूँ रादर देन अ सेंट्रल मिडफील्डर. तो उसको वो रोल भी प्ले करने को मिल जाएगा एंड आई सी हिम सक्सीडिंग देयर. कार्वाहाल की मैं बात करूं तो उसको कम डिफेंसिव रिस्पांसिबिलिटी रहेगी एंड दैट इज समथिंग व्हिच ही विल बेनिफिट फ्रॉम बिकॉज वी हैव सीन दिस सीजन सो मेनी टाइम्स. वो ओवरलैपिंग रन्स निकालता है एंड जैसे ही टीम मैड्रिड के लेफ्ट साइड से मैड्रिड के राइट साइड से काउंटर करती है कार्वाहाल पिटता है. तो विंग बैक में उसको थोड़ी सी उसको भी एक तरीके की फ्रीडम मिल जाएगी डिफेंसिव रिस्पांसिबिलिटी से. अगर मैं लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन की बात करूं तो करंट लेफ्ट बैक जो टीम के हैं फर्लैंड मेंडी, ही इज एन ऑप्शन बट डिफेंसिवली ही इज वेरी गुड. बट अटैकिंग वाइज तो विंग बैक का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है एंड वो उसमें जरा सा भी नहीं है एंड दैट इज समथिंग आई डोंट थिंक एनी कोच कैन इंप्रूव हिम ऑन. वो नेचुरली ही डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर है. एक अटैकिंग लेफ्ट विंग बैक या फुल बैक अगर हमारे टीम में है वो है मिगेल गुतिएरेस. मैं मार्सेलो को कंसीडर नहीं कर रहा बिकॉज आई सी मार्सेलो लीविंग द क्लब. तो मिगेल गुतिएरेस कैन बी अ ग्रेट चॉइस बट उसकी फिटनेस हमेशा से डाउट्स रही है तो वो भी एक आउट ही रहेगा. अगर मैं कंप्लीटली आउटसाइड द बॉक्स अप्रोच से बात करूं तो आप विनीसियस जूनियर को भी एक इन्वर्टेड लेफ्ट विंग बैक के रोल में देख सकते हैं इन अ 3-5-2 विद बेंजेमा एंड एम्बाप्पे अप टॉप ऑब्वियसली. बट एक बहुत बड़ा कीवर्ड आता है यहाँ पे आउटसाइड द बॉक्स. I don't see Ancelotti using this formation next season because वो एक attacking minded manager है and मैं ये नहीं कह रहा था 3 at the back is a defensive formation या ऐसा कुछ, but ज़्यादातर defensive minded coaches ही इस formation को use करते हैं and वो ही इसका best निकाल पाते हैं. मेन मैन बीइंग लाइक अलेग्री ने बीबीसी के साथ किया था, बनुची की एलिनी बारजागली के साथ, उसके बाद टूखेल अभी चेल्सी के साथ तो कर ही रहा है और आपके पास कॉन्टे भी है जो ये करता ही करता है. एक फाइनल जो अप्रोच जहां पे आप रूडिगर को फिट कर सकते हैं, जहां पे आप अलाबा को भी रख सकते हैं, फर्लैंड मेंडी को भी रख सकते हैं, एदर मिलिटाओ को भी रख सकते हैं. 4-3-3 विद रूडिगर एज अ राइट सेंटर बैक एंड अलाबा एज अ लेफ्ट सेंटर बैक एंड मिलिटाओ एज अ राइट बैक. जी हाँ दोस्तों, इसकी भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि काफी लोगों ने ये भी बोला कि क्या भाई रूडिगर क्या मिलिटाओ एक राइट सेंटर बैक का रोल मिलिटाओ एक राइट बैक का रोल प्ले कर सकता है क्या? एंड यू नो रूडिगर इज अ राइट फुटेड सेंटर बैक बट उसको लेफ्ट साइड पे खेलना ज्यादा बेटर लगता है. बट इन दिस टीम सेटअप ही कैन बी अ राइट सेंटर बैक एज वेल एंड डेविड अलाबा बीइंग द लेफ्ट सेंटर बैक बिकॉज एक माइनर पोजीशन चेंज में ना इतना फर्क नहीं पड़ जाना चाहिए फॉर अ सेंटर बैक बिकॉज एक सेंटर बैक को ना ऑलमोस्ट पूरा ही बैकलाइन का वो कवर करना ही पड़ता है. यू नो मतलब जो स्पेस होती है सेंटर बैक्स के बीच में ये वो पूरा रूडिगर को वैसे ही कवर करना पड़ेगा, यानी कि कभी ना कभी इसको राइट साइड पे आना ही आना है, तो उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ जाता. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है. Team will have Ferland Mendy as the left back of the team, while Eder Militao becoming the right back. एडर मिलिटा को अगर आपको नहीं मालूम हो तो एडर मिलिटा 2018-19 सीजन में पोर्तो के लिए राइट बैक खेल चुके हैं तो उन्हें वो एक्सपीरियंस वहां पर है. बट ये एक इमेजिनरी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसमें आप इतना बिलीव ना करिए, ऐसा नहीं होने वाला है. कार्लो एंचेलोटी ऐसा करेगा ही नहीं. It will be like you are having 4 center backs as your backline and you don't have any full backs. ऐसा लगने लगेगा because Eder Militao is a much better center back than he as a right back
एंड फर्लैंड मेंडी तो डिफेंसिव माइंडेड लेफ्ट बैक है ही, आपके पास बेसिकली कोई क्रॉस करने के लिए कोई फुल बैक आएगा ही नहीं, कोई ट्राई भी नहीं करेगा। एडर मिलिटाओ की जहां तक मैं पोजीशन की बात करूं ना, तो रूडिगर की अराइवल से एडर मिलिटाओ को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एडर मिलिटाओ विल बी अ स्टार्टर एट दिस क्लब बिकॉज काफी टाइम से रियल मैड्रिड की बोर्ड एक एक्सटेंशन प्लान कर रही है फॉर एडर मिलिटाओ एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विल बी टिल 2028 और समथिंग लाइक दैट। तो आपको वहां तक एडर मिलिटाओ देखने को मिलने वाला है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द मैड्रिड पंडित्स। आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया इन द लास्ट फ्यू वीक्स एंड मैं आपको लेट डाउन नहीं करने वाला हूँ। प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने थॉट्स बता देना दैट रूडिगर के साथ, एल्बा के साथ, मिलिटाओ के साथ आपको कैसी फॉर्मेशन में मैड्रिड जाती हुई दिखेगी, विद अ 4-3-3, विद अ 3-5-2 और विद अ 3-4-3 एंड अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। एंड सी यू टुमारो विद द रियल मैड्रिड मैन सिटी प्रीव्यू। पीस।